मैं सबसे पहले दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, टाइम बढ़ता जा रहा है सरकार की तरफ से, तो मैं अभी पूछूंगा ऋचा जी से, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हैं, कि क्या मंशा क्या है। लेकिन अब तो पुलिस उनको आईडी पूछ के उनको हिरासत में ले रही है। दृष्टि आईएएस का होर्डिंग फट गया, उसमें 11 छात्रों को हिरासत में ले लिया। ये प्रतियोगी छात्र हैं, ये हंगामा करने वाले हैं। देखिए, अब पुलिस का कहना है कि प्रतियोगी छात्र जो नहीं है, जिन लोगों ने हंगामा किया और जिनका नाम एफआईआर में है, उनको पुलिस ने कुछ उन लोगों को चिन्हित किया है। हिरासत में लेने के बाद भी कही जाएगी। पुलिस का दावा है कि बाहर के कुछ लोग थे आंदोलन में शामिल। दिनेश जी, आपकी आवाज आ रही है? दिनेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? दिनेश जी, हेलो, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है दिनेश जी? थोड़ा आवाज थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा आवाज। जी, आपके साथ प्रतियोगी छात्र जुड़े हुए हैं, उनसे बात कराइए और उनसे सबसे पहले पूछिए उनको क्या लग रहा है, समाधान निकलेगा? सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी? दो मिनिस्टर, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं समाधान निकलना चाहिए, समस्या गंभीर है। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं अगर उनका कोई मेडिकल इमरजेंसी ना होती तो वो धरने पर बैठे होते। तो उनको कुछ विश्वास आ रहा है कोई आयोग की तरफ से? आप बताइए, कोई उम्मीद लग रही है आयोग की तरफ से कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि वहाँ तो मुख्यमंत्री बहुत लोगों ने कहा कि रास्ता निकलेगा। ये सर, हम लोग का तो कार्य यही है कि हम लोग पूरे मनोयोग के साथ मेहनत कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए ही लड़ रहे हैं यहाँ पे। और ऐसा हमारा कभी भी किसी समस्या सिस्टम या किसी आयोग या किसी सरकार से कभी विरोध रहा ही नहीं है। सरकार तो हमारी गार्जियन की तरह है। हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी, खासकर लखनऊ में सुनी जाएगी। मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन की तरह हैं और वो जरूर इस पे कुछ ना कुछ फैसला लेंगे। फिलहाल हम इस पे पूरे मनोयोग के साथ अपनी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं और पूरे उसके साथ अनुशासन के साथ लड़ रहे हैं। कोई संवाद बना भी? देखिए सर, संवाद ये है कि वो लोग कहना चाह रहे हैं कि 5 लोग 10 लोग का डेलीगेशन आ जाए, इतने छात्रों से बात नहीं हो सकती। तो मैं कहना चाहता हूँ कि माइक और साउंड की जब व्यवस्था है तो आप क्यों नहीं सब सभी छात्रों के सामने बात रख सकते हैं। छात्रों की ये केवल एक और सिंगल मांग है, 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये किसी भी परीक्षा के बीच में नहीं लाया जा सकता। ये परीक्षा हो चुकी है, ये रद्द परीक्षा है आरओ की। तीसरा दिन है, छात्रों के बीच में जो उत्साह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप देख सकते हैं हमारे छात्र अभी भी डटे हुए हैं और ये लड़ाई हम लोग बहुत उत्तेजना के साथ अपनी पूरी एनर्जी के साथ लड़ रहे हैं। बहुत सारे गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं और हम लोग लड़ेंगे। और एक बात और आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, हमारी महिलाएं, बच्चियां जितनी भी आई हैं तो उससे अपने आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से सहभागिता दे रही है। तो शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे जो विद्यार्थी दे रहे हैं, जो हमारे सीनियर विद्यार्थी वो लोग हैं, उनके अपने जो है बार बार जा करके हमारे पूरे परिवार को परेशान कर रही है, हम लोगों को परेशान कर रही है। इस आंदोलन को दबाने के लिए प्रशासन जिला प्रशासन चाहते हैं, देश के गार्जियन से कहना चाहते हैं, हम देश के गार्जियन नरेंद्र मोदी जी से भी ये कहना चाहते हैं कि आयोग के द्वारा जो परीक्षा कराई जा रही है, जो जिस तरीके से आयोग रिजिड हुआ है अपने फैसले को लेकर के, देखिए सर, मठ चलता है हट से, लेकिन लोकतंत्र जो है, राज्य जो है, हमेशा संवेदनाओं से चलता है। हमारी बस एक ही जायज मांग है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं संचालित की जा रही है, आरओ, पीसीएस और या पीसीएस की जो भी परीक्षाएं हैं, किसी के भी नॉर्मलाइजेशन की समस्या ना है, क्योंकि मानकीकरण के विषयों में अब नॉर्मलाइजेशन कैसे तय करेंगे? हमारे पास 150-200 सीटें आप देते हैं और अब नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ 50-50 हजार सीट, 39-39 हजार सीट पे आप ला रहे हैं, वहाँ नॉर्मलाइजेशन समझ में भी आता है। 150-200-300 सीटों पे आप कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? और हमारा ये भी आह्वान है, अगर ये आंदोलन कंटिन्यू चलता रहा, हम अपने पीसीएस जे वाले
विद्यार्थियों से पूरे प्रदेश में कहना चाहते हैं, आप हमारी आवाज, आप हमारे कोच बनिए, हम आपकी आवाज बनेंगे। जो आपका पेपर जिस तरीके से इन्होंने अंदर से बदला था, हम इस बात को जो तरीके से आयोग में उठा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सारे LLB के लोग हमारे दिनेश जी एक सवाल पूछिए। दिनेश जी एक सवाल पूछिए इन छात्रों से, क्योंकि कुछ लड़कियां छात्राओं ने आरोप लगाया है कि अब पुलिस उनके घर तक दबाव डाल रही कि इनको बच्चों को धरने से वापस बुलाइए। वो कह रही हैं हम हटेंगे नहीं। क्या इस तरीके की कोई बात हो रही है ग्राउंड जीरो पे? ऐसा सुनने को मिल रहा है या अभी इन्होंने उसी चीज को सामने रखा है जो आपका प्रश्न था, वही उन्होंने सामने रखा है कि कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि जो छात्राएं हैं उनके घर से प्रेशर आ रहा है कि आप पुलिस का प्रेशर घर पे जा रहा है। घर पे वो जा करके बोल रहे हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप लोग को विरुद्ध कार्रवाई जो होगी। और हमारे जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किसी प्रकार का हम लोगों ने अव्यवस्था पैदा नहीं किया। जिला प्रशासन से हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, हमारी महिला होने के लिए वॉशरूम की व्यवस्था कर दीजिए, इन्होंने वॉशरूम की व्यवस्था नहीं की। हम लोग के लिए पानी इतना गंदा बनाया है, हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य के लोग ध्यान नहीं लग रहे हैं, हम इतने परेशान हो रहे हैं इनकी वजह से। ये लोग चाहते हैं कि आपके आंदोलन जो है हो जाए और ये इसको लाठी मार कर दबा दें या किसी प्रकार का राजनीतिक मंच दे दें। इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं, हम परीक्षार्थी हैं और अपनी मांग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बहुत प्रेम से रख रहे हैं, और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि कुछ राजनीतिक लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कूदने की। कोशिश कर रहे हैं तो अपनी कोशिश अपने पास रखें, हमें उनकी कोशिश की जरूरत है, हम उनको मंच पे चढ़ने ही नहीं देंगे। हमको बस अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो राजनीति हटा करके ऐसे स्क्रीनिंग करेंगे कि वो छात्र हैं कि राजनीतिक, ऐसे उनकी भाषा से लग जाएगा। उनकी भाषा अगर पार्टीगत है, अगर उनकी भाषा में कहीं भी रंच मात्र भी कहीं भी अगर ये स्वार्थ है अपनी पार्टी के लिए, अपनी बातों के लिए, अपने मैनिफेस्टो के लिए, तो राजनीतिक है। हम किसी भी प्रकार के मैनिफेस्टो और किसी बात नहीं रख रहे हैं, हम बस एक बात रख रहे हैं, लोक सेवा आयोग जो भी परीक्षा करा रहा एक दिन में पूरे प्रदेश में चला, 2 दिन का पेपर हम नहीं चाहते हैं। यही हमारी अंतिम मांग है। और एक मांग हमारी है कि जो प्रशासन हमारे घरों पे जा रहा है, बार बार हम लोग को बार बार मानसिक रूप से पीड़ित कर रहा है। ऑलरेडी हम बहुत पीड़ित हो चुके हैं, शारीरिक मानसिक। आपके पास लौटता हूँ। अभी हम नहीं चाहते, हम बच्चे हैं, हम न चंदा ले रहे हैं किसी से, न कुछ ले रहे हैं, हम अपने में ही व्यवस्था करके अपने इस आंदोलन को चला रहे हैं। निवेदन करते हैं इसको राजनीतिक। ठीक है दिनेश जी, मैं आता हूं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। अब मैं ऋचा जी, ये तस्वीरें आपने देखी, जरा मैं पहले कहूंगा पीसीआर से जरा तीसरे दिन की परीक्षा जरा विजुअल दिखाइए, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के फुल स्क्रीन, उसके बाद मैं सवाल लूंगा। फुल स्क्रीन कह रहा हूं मैं, उसको दिखा दीजिए। ठीक है ऋचा जी, ऋचा जी आपने तस्वीरें देखी, मैं दिखाना चाह रहा था लड़कियां भी बैठी हुई हैं। ये इतना बड़ा फैसला है कि कोई कानूनी राय ली जा रही है कि क्यों नहीं, मतलब आपका पहला रिएक्शन क्या है? ये सभा प्रायोजित धरना चल रहा है या विपक्ष का और कोई पार्टी कर रही है? वो तो ये भी कह रहे हैं कल बैनर लिए थे वहां पर, बटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, वो तो इन सब की बातें कर रहे हैं। आप तो प्रयागराज से हैं। जी बिल्कुल आदरणीय पुष्कर सर, मैं चूंकि प्रयागराज में वर्तमान में भी इस समय भी मौजूद हूँ, मुझे मालूम है। मैं लगातार हम लोग इस आंदोलन को देख भी रहे हैं, और मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की नीतिगत रूप से इस बात की प्रतिबद्धता है कि किसी भी भर्ती परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से एवं पारदर्शी ढंग से कराया जाए। और इसके लिए इस बात को यहाँ पे स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले दिनों लोक सेवा आयोग में आमूल चूल परिवर्तन किए गए और बड़े निर्णयों को लिया गया, जिसमें से कुछ प्रमुख निर्णय ऐसे हैं
कि जो लंबे समय से छात्रों की मांग थी, अभ्यर्थियों की मांग थी, अभ्यर्थी पीसीएस परीक्षा के लंबे समय इस बात की मांग कर रहे थे केशव। कि मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वैकल्पिक विषयों की अलग अलग स्कोर कार्ड ये मानकर चलना होगा कि जो तकनीकी विषय हैं या अंग्रेजी के विषय हैं उनका स्कोर कार्ड ज्यादा बनता था, और जो हिंदी के विषय हैं या मानविकी विषय हैं उनका स्कोर कार्ड कम बनता था। ऋचा जी, जिसके ऋचा जी। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए सर, हाँ, क्योंकि हाँ। उसी क्रम में नॉर्मलाइजेशन की बात होगी। ठीक। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी जी। क्योंकि और इसीलिए छात्रों की लंबे समय से इस बात को भी लेकर आपत्ति थी कि जो स्केलिंग को लेकर समस्या आ रही थी, और स्केलिंग की समस्या में ये छात्रों का लगातार कहना था कि कुछ छात्रों के मार्क्स अधिक आ जाते हैं और कुछ छात्रों के मार्क्स कम आ जाते हैं, जिनका मानकीकरण नहीं हो पाता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय को समाप्त कर दिया गया, स्केलिंग को समाप्त कर दिया गया, और इसी क्रम में पहले पीसीएस परीक्षा में एक पद के सापेक्ष प्रारंभिक परीक्षा में 13 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता था, लेकिन अब एक पद के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है। और इंटरव्यू में पहले एक पद के सापेक्ष 2 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था, लेकिन अब एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। और इसी क्रम में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया लाई गई है, क्योंकि एक नियमावली बनी, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से पेपर आउट हुए और कुछ सेंटर्स को डिबार घोषित किया गया, ब्लैकलिस्ट घोषित किया गया, परीक्षा पारदर्शी हो, इसके लिए 5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की संख्या पर उसको 1 से अधिक पालियों में कराए जाने की व्यवस्था लागू की गई।